गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? कैसा रहा आप लोग का जन्माष्टमी? आज शायद मेरी आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, तो क्योंकि वो फास्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। पूरा दिन रात का फास्ट था तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो कल तो क्लास में अभी पुस्तकालय संगठन चल रहा है, तो अभी RRF ख़त्म हो गया है। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, टॉपिक में सारे कंप्लीट हो गया, बस एक टॉपिक बच गया है, S R रंगनाथन के बारे में। तो आज की क्लास में हम उसी पर चर्चा करेंगे कि S R रंगनाथन क्या है, कौन है, इसका कैरियर, इसने क्या क्या दिया, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वो, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि बिना गांधी जी के बारे में जाने हिस्ट्री अधूरा है, उसी तरह बिना S R रंगनाथन के जाने, उसे पहचाने इस कौन थे ये वो, लाइब्रेरी साइंस अधूरा है। वो एक नींव है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने बहुत कुछ किया, ये वो उसकी नींव है। वो गांधी युग जिसे कहते हैं, उसे क्वेश्चन तो ऐसे ही हज़ार बन जाते हैं। उसी तरह से S R रंगनाथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मतलब जो है वो एक तरह से कह दीजिए कि जो साउथ के सुपर स्टार है। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्टार सबकी नहीं है। तो सुपर स्टार है वो, मनोरंजन की नहीं और हीरो की नहीं। ये इस तरह की मतलब ये है कि अगर ये नहीं होते ना तो लाइब्रेरी साइंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता और इतना पॉपुलर नहीं होता। इसने जो लाइब्रेरी साइंस के लिए दिया ना और जो किए हैं, वो बहुत ही बड़ी बात है कि ये लाइब्रेरी साइंस के लिए इतना टाइम दिए। ये जबकि ये लाइब्रेरी साइंस से थे नहीं, ये तो एक मैथ और फिजिक्स पढ़ाते थे। मैथ की बहुत ज़्यादा जान करते, मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। लेकिन जब पैसा की बात आई ना, तो लाइब्रेरी साइंस से पैसा ज़्यादा आ रहा था कि लाइब्रेरियन के लिए। लाइब्रेरियन की पोस्ट पे तो ये तो आ गए, लेकिन उस पोस्ट पे इसको मन नहीं लगा। मद्रास यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी था, उसमें इसको लाइब्रेरियन के पोस्ट मिला। ये पैसा देख के वहाँ पे चले गए। तो 1924 में वहाँ गए थे, लेकिन इसको वहाँ पे मन ही नहीं लगा था, क्योंकि ये जो है लाइब्रेरियन के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। कैसे वहाँ पे किया जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे ऐसे बच्चे से ट्रीट होना चाहिए कि जो बच्चे आए। जिससे इसने बाद में लॉ दिए हैं, जिसने इसने बताया है कि जो उसमें क्या क्या चाहिए। उसी को पहले लाइब्रेरी की उतनी ज्ञान नहीं थी, क्या होते नहीं क्या होते। उसके लिए ये ना लंदन जाना पड़ा था इनको। लेकिन इससे पहले की बात कर लेते हैं कि इसकी 10th 12th, इसके कैरियर की शुरुआत, ये वो। तो ये एक जो है डॉक्टर S R रंगनाथन जो है, SR रंगनाथन एन S R रंगनाथन जो है, इसकी बात करते हैं। तो इसका जन्म जो है ना, इसका जन्म हुआ था 9 अगस्त को, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जो है, दस्तावेज में जो लिखा हुआ है वो 12 अगस्त है। 12 अगस्त को राष्ट्रीय लाइब्रेरी डे मनाते हैं। तो इसके सम्मान में ही जो है ना राष्ट्रीय जो है लाइब्रेरी डे मनाते हैं। तो इसका जन्म हुआ था 9 को, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जैसे दस्तावेज में लिखा हुआ है वो 12 अगस्त लिखा हुआ है। लेकिन वही ईस्वी इस तो है 1892 में इसका जन्म हुआ था। तो इसका जो जन्म जो है वो 8 अगस्त को 1892 हुआ था। लेकिन ये तो है कि वास्तविक है, ये ओरिजिनल है, लेकिन इसको मानता है 12 अगस्त। ये डॉक्यूमेंट्री है, दस्तावेज जब लिखा हुआ है ऑफिशियली है, मतलब ये है। तो ये है कि डॉक्यूमेंट्री है। हाँ। इसका नाम जो है जैसे S R रंगनाथन, तो बहुत कोई मन में सोच रहा होंगे, मतलब हो रहा होगा कि इनका फुल फॉर्म क्या होगा, ये SR क्या है, फिर रंगनाथन तो वही है, नाम ही है। तो लेकिन ये जो S है, ये है सियाली जो तमिलनाडु का एक जगह है, एक गाँव है, उसका नाम है, जहाँ पे जो है इसका जन्म हुआ था, जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ से ये हैं, वहीं के नाम पे ये अपना नाम रख लेते हैं। सियाल से S ले लिए। फिर पिता का नाम है इसका, जो पिता जो है वो 1892 में डेट भी हो गए थे। तो ये बहुत ये छोटे ही थे। तो इसने जो है ये पिता का नाम था रमारिता अय्यर। तो वहाँ से क्या किया, ये R ले लिए। तो गाँव से S लिए, अपने पिता के नाम से R लिए, फिर इसका रंगनाथन था ही, तो वहाँ से SR रंगनाथन इसका वो नाम जो है कहला गया। तो इसका जो नाम जो है, इसका नाम लिया पहले तो कि इसका जन्म जो है, इसका स्थापना ये सॉरी स्थान जो है जहाँ पे ये जन्म लिए हैं वो है सियाली, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु है। तो उसके स्थान है यहाँ से, देखिए यहाँ से ये S लिए हैं, और पिता का नाम जो था, पिता का नाम था रमारिता अय्यर। तो यहाँ से जो है ये R लिए।
तब जाके इनका नाम बना, इनके नाम के जो है नाम का जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म वो तब यहाँ से बना है SR, तब जाके बने हैं, तब जाके बने थे रंगनाथन। और इसका नाम तो बस रंगनाथन था ही, लेकिन SR यहीं से लिया गया है। तो हो सकता है कहीं पूछ दे कि इसके फुल फॉर्म में जो ऐसा वो कहाँ से लिया गया इसके नाम में, या R से क्या होता है, हो सकता है पूछ सकते हैं। इसके जो पिता थे, ये तो हो गया, इसके पिता से S लिए गए हैं। इसकी माता का नाम सीता लक्ष्मी थी। तो इसकी माता जो है, इसकी माँ की नाम माता, इसका माता का नाम सीता लक्ष्मी है इसकी माता के नाम। रंगनाथन जो है एक जो क्या है, ब्रांड बन गया है। जो रंगनाथन, ये रंगनाथन, वो बिना रंगनाथन कहीं नहीं है। इसे 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसके बारे में जानना हो तो थोड़ा डिटेल से ही जानते हैं, क्वेश्चन तो आने के चांस है यहीं से। तो इसका जो शिक्षा है उसके लिए स्कूली शिक्षा है, ये 10th जो किया है ना वो 1908 में किया है। फिर इसको 12th हो गया 1909 में मद्रास के एक ये कॉलेज था मद्रास, वहीं से। फिर इसका जो है ऑनर्स हुआ, ऑनर्स में तो BA, ये साइंस से BA थे। BA भी ये मद्रास कॉलेज यहाँ से हुआ है, मद्रास से ही। फिर जाके ये 1916 में जाके ये 1916 में जो ये MA की फिर वही कॉलेज मद्रास के परसेंटेज कॉलेज से। इसका जाके ये सब कंप्लीट हुआ। फिर इसने जॉब लेने के बारे में सोची। तो फर्स्ट वाला जॉब जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बना थे। ये फिजिक्स और मैथ के सब्जेक्ट पे हुए थे। तो उसको ये वो भी बेंगलोर के ही हैं, बेंगलोर के जिन भी है वहाँ के कॉलेज था, नेशनल कॉलेज ये था, ये गवर्नमेंट कॉलेज था। तो वहाँ पे जाके ये फर्स्ट जॉब किए थे। ये फर्स्ट जॉब किए 1917 से लेकर 1921 तक ही रहे थे जॉब पे। जब ये फर्स्ट जॉब किए तो 1917 से लेकर 1921 तक, 1917 से 1921 तक रहे थे। फिर बाद में जाके फिर से चेंज कर लिए। फिर वहाँ पे जाके फिर 21 से लेकर 24 तक रहे। तो 21 से 24 तक परसेंटेज कॉलेज में गए थे, वही जिस कॉलेज से इसने अपनी पढ़ाई की थी उसी कॉलेज में जाके प्रोफेसर बन गए थे। जब वह फिर से जब 1924 से इसका जो है टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 1924 में ये तो लाइब्रेरी के पैसा देख के जो है ले लिए, लेकिन इसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। वहीं से इसका जो है ना जो चला है, वहीं से इसका करियर जो है बदला है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं था, नहीं क्या होता है नहीं होता लाइब्रेरी, वहाँ से सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए इसको लंदन जाना पड़ता। उस टाइम में लंदन क्या, हर कोई जा रहा है लंदन पढ़ने के लिए। ये देखो तो वो लंदन जा रहा है, ये देखो तो वो चला रहा है। और एग्ज़ाम भी होता था लंदन में ही होता था। हमारे टाइम में तो लंदन जाने के लिए क्या ही बताएं। तो उस टाइम में तो लंदन ही जाना पड़ता था। लंदन ये लोग गए वहाँ से शिक्षा लेकर, वहाँ पे जाके वहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे इसके बारे में। तो इसके वहाँ पे जाके ये पहले मिले हैं WCB सैयद से, वही इसके जो है ना गुरु बन गए। वो उसके भी गुरु थे मैंने, लेकिन वो जो है ना रंगनाथन के गुरु बन गए। गुरु थे जो अभी ये व्याकरणों के ज्ञाता कहा जाता है लाइब्रेरी साइंस का, बहुत ज़्यादा उसमें लाइब्रेरी साइंस पे लिखा है, लेकिन उसे भी ज़्यादा लिख दिया है रंगनाथन ने। गुरु रह गया, लेकिन चलो तो आगे निकल गया, उससे भी ज़्यादा लिख चुके थे ये। तो अब बात करते हैं कि आज एजुकेशन की। तो आज की क्लास में बस ये जान लिया कि जो रंगनाथन है कौन, क्या क्या काम है उसके, और वो क्या काम किए, वो उसका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ। आज की क्लास में इतनी बात करते हैं, क्योंकि फास्ट में रहने से थोड़ा सा ये हो रहा है। तो आप लोग मेरे भगवान का दर्शन करोगे? चलिए आप लोग भगवान का दर्शन कराते हैं। ये रहे मेरे भगवान जी। जोर से बोलिए आप सभी, राधे राधे। 56 भोग लगे हुए हैं, राधे राधे। कमेंट में सब राधे राधे बोलिए। चलिए अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक बात हो रही, तो अब इसकी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। कैरियर जो है फर्स्ट पॉइंट में तो इसके जीवन की बात की, जहाँ जन्म वन हुआ था। सेकंड पॉइंट में इसकी बात करेंगे, जो सेकंड पॉइंट है अभी ये देंगे। सेकंड पॉइंट में इसकी बात करते हैं एजुकेशन के रंगनाथन की शिक्षा के बारे में। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट 10th हुआ था, 10th वो 1908 में हुआ। इसके 12th जो हुए हैं वो 1909 में हुए, या मद्रास कॉलेज से हुआ है। मद्रास कॉलेज होता, सेंट मिस्टर कॉलेज था वो पे कॉलेज, वहाँ से हुआ था। फिर इसके जो MA हुए थे, BA, पहले BA फिर BA हुए थे, वो हुए थे 1913 में हुआ था। वो यहाँ के कॉलेज थे, मद्रास के कॉलेज थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज था। बाद में जाके यहीं के प्रोफेसर बन गए थे मैथ और फिजिक्स के। फिर इसका MA हुआ था वो 1916 में हुआ था, ये 1913 है। 1916 में इसी कॉलेज हुआ था, इसी परसेंट कॉलेज था। इसी में जाके ये जो है इसका करियर की शुरुआत होती है। तो जो जो करियर जो बताए थे,
के जो है इसके जीवन, इसने फर्स्ट में जो जॉब लिए थे, फर्स्ट जॉब जो इसको मिला था इसी कॉलेज में, नहीं इस कॉलेज में, सेकंड जॉब को इस कॉलेज में मिला था। फर्स्ट जॉब जो है ये 1917 से किए थे, 16 में इसका एमए खत्म हुआ। एमए खत्म होते ही इसको ये जो है जॉब ले लिए थे। तो 1917 में ये 1917 से 1921 तक ये जॉब किए थे। क्या किस चीज़ का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो ये कॉलेज के था, मैंगलोरी का कॉलेज था, वहाँ पे मैथ और फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि जी करियर के स्टार्ट कहाँ से हुई और ये इसके ये जो है फर्स्ट जॉब ये क्या किए थे, तो यही होगा कि 1917 से 1921 तक रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए थे मैंगलोर ऑफ कॉमेटोर, वहाँ के कॉलेज से ये जो है फर्स्ट करियर का स्टार्ट किए थे, फर्स्ट जॉब लिए थे। फिर सेकेंड जॉब जो ये जिस कॉलेज में ये खुद पढ़े थे उसी कॉलेज में जाके ये फिर से वहाँ पर जॉब करने लगे। तो अभी जो ये जो बने हैं ना, तो ये मैथ फिजिक्स के लिए थे एंड फिर मैथ फिजिक्स के टीचर के थे। सेकेंड जॉब जो है 1921 में से 21 से 24 लिए थे। 24 के बाद ही इसका जो है ना चेंज हुआ था इसकी लाइफ में। तो 21 से 24 तक रहे थे। इस जिस कॉलेज में ये खुद MA BA किए हैं उसी कॉलेज के ये प्रोफेसर बन गए। ये खुद वहाँ के जज हैं, फिर से ये मैथ पढ़ाने लगे, मैथ के लिए बन गए थे, मैथ के लिए थे। तो ये फिर वहाँ जाके बन गए जिस कॉलेज से थे, खुद के थे। उसके बाद जब ये 1924 में जब ये लाइब्रेरी के लिए जब बने, तब जाके इनको जाके समझ आया कि यार हमको जिस सब्जेक्ट थे उसी सेगमेंट में रहना चाहिए, हमको मन नहीं लगता। लेकिन पैसा ज़्यादा होने के चलते ये हो गए थे, पर ये ना पीछे नहीं हटे। तो इनको जो है ना अच्छा लगने लगा लाइब्रेरी से देखने के लिए, जाने के लिए, उसके पैसा। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में और जान लूँ, इसके लिए मैं थोड़ा पढ़ लूँ ताकि मुझे और अच्छा लगे। तभी इसने इसके ज्ञान के लिए ही लंदन चले गए। तो 1924 में ही ये लंदन गए थे 9 महीना के लिए, जिसमें हम ये कहा जाता है कि जो 9 महीना, जैसे एक बच्चा 9 महीना पे रहता है घर में, तो 9 महीना के बाद जो वो लीगल, उसी तरह से ये कहा गया था कि उसके बारे में इसके 9 महीना के पीरियड जो लिए थे, जो काम लिए थे, ये किए थे वर्क, जो 9 महीना के लिए जो सीखने गए थे, 9 महीना के बाद जो ये बाहर निकले, तो उसके बाद इसमें जो चेंजिंग आया, ये इतना कुछ के 5 लॉ दिए, फिर कॉलोनी क्लासिफिकेशन यही दिए है ना, तो CC यही दिए, फिर उस पर बुक पे बुक ये वो करते रह गए। बहुत ज़्यादा ये लाइब्रेरी साइंस को पब्लिसिटी ये करवा दी है, जो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी साइंस के बारे में फिर जानकारी होना शुरू हो गया था। तो इसने ही काम किए थे वहाँ से आने के बाद। तो ये तो 24 में मद्रास यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन बने, लेकिन इसको मन नहीं लग रहा था। तो फिर ये क्या किए, पर जो रंगानाथन जो थे, तो पर रंगानाथन कुछ लाइब्रेरियन का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह ज्ञान लेने के लिए लंदन गए, सीधा लंदन चले गए ज्ञान लेने के लिए। तो इसके नेक्स्ट आगे क्लास में लंदन से पढ़ाएंगे, लंदन से जानेंगे वहाँ पे क्या हुआ, किससे मिले, कौन इनके गुरु बने, किससे इसको क्या ज्ञान प्राप्त हुई, तो किससे से ये क्या नॉलेज लिए है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। पर इतना याद कीजिए, जो लंदन गए थे वो सितंबर में गए थे, सितंबर में 1924 में गए। और वापस जो आए थे लंदन, जो वापस आए थे वो आए थे जून में 2000 ही ले देते 1925 में ये वापस आए थे। तो ये 9 महीना का प्रोजेक्ट है, इसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए बहुत। थैंक यू, राधे राधे।